गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस एरे पार्ट 2। हमने जैसा कि लास्ट अपने वीडियो में एरे में डिस्कस किया कि एरे क्या होता है, 1D एरे क्या होता है और 1D एरे में को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें मेमोरी अलोकेट कैसे करवाते हैं और उसमें रन टाइम और कंपाइल टाइम पे वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे 2D एरे के बारे में। 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ एन एरे नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, और मल्टी डायमेंशनल में ही 2D एरे होता है। इट हैव 2 और मोर सबस्क्रिप्ट, और इसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो सकती है, सबस्क्रिप्ट यानी साइज हो सकती है। 2D एरे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम। जो 2D एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी टेबल की तरह होते हैं। उसके बाद में इसके सिंटेक्स में सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, फिर अपने एरे वेरिएबल का नेम आएगा, और एरे वेरिएबल के नेम में साइज 1 और साइज 2 डॉट डॉट साइज n, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे में साइज कितनी भी हो सकती है, 2 से अधिक होगी। लेकिन अगर अब मैं बात करूं ओनली 2D एरे की, तो 2D एरे में सिर्फ 2 ही साइज होगी, साइज 1 और साइज 2। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल में इसमें देखो int x 3 4, तो अपना इंटीजर डेटा टाइप है, x अपना एरे का नेम है, और 3 अपने रो की साइज है, और 4 अपने कॉलम की साइज है। हियर इंट डेटा टाइप, यानी इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, x अपना 2D एरे का नेम है, और उसके अंदर 3 रो है और 4 कॉलम है। अब बात करें अपन कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब इसमें ध्यान क्या रखना है अपन को कि जो अपना 2D इन 2D एरे ऑलवेज फर्स्ट सबस्क्रिप्ट फॉर द रो एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट फॉर द कॉलम, यानी 2D एरे के अंदर जो अपनी पहली साइज होगी, पहली सबस्क्रिप्ट होगी, वो रो के लिए होगी, और सेकंड सबस्क्रिप्ट हमेशा कॉलम के लिए होगी। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी मल्टीपल ऑफ रो एंड कॉलम, और इनके जो टोटल कितने एलिमेंट आ सकते हैं 2D एरे में वो कौन डिसाइड करेगा, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, लाइक 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यानी टोटल 12 एलिमेंट्स। अब 2D एरे के डिक्लेरेशन की बात करें तो इसमें एग्जांपल अपन ने लिया है int x 3/4, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है। जैसा कि अपन 1D एरे के अंदर अपन इंडेक्स पोजीशन उसमें या तो रो की फॉर्म में होता था या कॉलम में, तो डायरेक्टली इंडेक्स पोजीशन लिख देते थे। लेकिन 2D एरे में रो भी है और कॉलम भी है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे रो 0, रो 1, रो 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 लिया है। अब ये कॉलम 0 और रो 0 से शुरू क्यों किया, इसके पीछे रीजन ये है कि जो एरे की इंडेक्स पोजीशन है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अगर अपन इस एरे की 2D एरे की फर्स्ट रो की इंडेक्स पोजीशन की बात की जाए तो 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 होगी। नेक्स्ट अगर रो 1 की बात की जाए तो उसमें 1 0, 1 1, 1 2 और 1 3 होगा। अगर नेक्स्ट रो की बात की जाए तो 2 0, 2 1, 2 2 और 2 3 उसकी इंडेक्स पोजीशन होगी। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे, कि 2D एरे में इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आफ्टर एन एरे डिक्लेयर्ड, एरे को डिक्लेयर करने के बाद इट्स एलिमेंट मस्ट बी इनिशियलाइज इन 2D एरे ऑल्सो, मीन्स उसको डिक्लेयर करने के बाद एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन, मीन्स सेम 1D एरे की तरह ही 2D एरे में भी इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हैं। पहला अपना कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। अगर बात करें कंपाइल टाइम की, तो एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड व्हेन इट इज डिक्लेयर, कि जब एरे को अपन ने डिक्लेयर किया उसी टाइम पे अगर उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन होगा। सिंटेक्स में सबसे पहले अपना डेटा टाइप होगा, फिर एरे वेरिएबल का नेम होगा, फिर साइज 1 और साइज 2 होगी। जो अपनी साइज 1 होगी वो रो के लिए और साइज 2 कॉलम के लिए, और फिर इक्वल असाइनमेंट साइन के बाद, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज होगी। और अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो अपन ने इंट एक डेटा टाइप लिया है, और A2/3 जो अपना एरे है A, उसकी 2 और 3 साइज है, 2 रो की है और 3 कॉलम की है। तो अपनी फर्स्ट रो में वैल्यूज है 0,
3, फिर अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और कोमा लगाया। फिर सेकेंड रो स्टार्ट है अपनी, सेकेंड रो की वैल्यू है 1,3,0। ये है अपना कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इफ वी हैव मोर इनिशियलाइजर देन डिक्लेयर्ड साइज ऑफ एरे, कंपाइलर विल प्रोड्यूस द एरर मैसेज। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर अपन किसी भी एरे में उसकी साइज से ज्यादा एलिमेंट स्टोर कराना चाहेंगे तो अपन उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि अपना कंपाइलर जो भी अपन ने एरे की साइज या डायमेंशन दी है उतनी ही मेमोरी एलोकेट कराता है, उससे ज्यादा नहीं कराता। नेक्स्ट है सी प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। तो इस प्रोग्राम में अपन ने सबसे पहले अपन ने इसमें दो हेडर फाइल लिए, स्टूडियो और कोनियो। और स्टूडियो और कोनियो के बाद अपन ने मेन फंक्शन लिया है, और मेन फंक्शन में अपन ने सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप के दो नॉर्मल वेरिएबल लिए, आई और जे। और आई अपना रो के लिए यूज हो रहा है और जे अपना कॉलम के लिए। और इसमें जो अपने एरे वेरिएबल लिया है ए, उसकी साइज 2/3 दी है, यानी 2 रो और 3 कॉलम। और यहीं पे अपन ने इसको कंपाइल टाइम इनिशियलाइज किए वैल्यू फर्स्ट रो में 0,2,5 और सेकेंड रो में 1,3,0 लिया है। नेक्स्ट है अपन ने क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर प्रिंटफ फंक्शन जो कि यूजर को मैसेज दे रहा है कि एलिमेंट इन द 2D एरे आर, कि 2D एरे में कौन से एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपना आउटर फोर लूप यूज लिया है। आउटर फोर लूप में अपन ने i इक्वल टू 0 लिखा है, i लेस देन 2 और i प्लस प्लस, यानी जो अपने 0 से शुरू होगा रो की वैल्यू इंडेक्स पोजीशन और लेस देन 2 तक चलेगी। उसके बाद दूसरा फोर लूप लिया, दूसरा फोर लूप j इक्वल टू 0 जो कॉलम के लिए स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद वो लेस देन 3 तक चलेगा, यानी 2 तक चलेगा। लेस देन 3 का मतलब 2 तक चलेगा, 0 to 2 यानी टोटल 3 टाइम्स। और वो जो भी वैल्यूज है उसको प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराएंगे। प्रिंटफ फंक्शन में मैंने % इंटीजर के लिए /t टैब की के लिए यानी स्पेस के लिए लिया है, और उसके रेस्पेक्ट में a ऑफ i और j जो अपने एरे की इंडेक्स पोजीशन है उस इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, और मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जिसके अंदर /n डबल कोट्स में लिखा है। /n जैसा कि अपन न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। अगर इस प्रोग्राम में या 2D एरे में ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो जो अपना आउटपुट प्रिंट होगा वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, जो कि सही नहीं है, मीन्स 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। देन गेट ch और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट अगर इसको सक्सेसफुल कंपाइल और रन कराएंगे तो सबसे पहले लाइन लिखी हुई आएगी एलिमेंट इन द 2D एरे आर, फिर उसके अंदर 0 to 5 और 130 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, जो वैल्यू अपन ने कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज की थी। अब नेक्स्ट है 2D एरे रन टाइम इनिशियलाइजेशन। व्हेन एरे डिक्लेयर डन एट कंपाइल टाइम बट इनिशियलाइजेशन टेक प्लेस एट रन टाइम टू अलोकेट डायनेमिक वैल्यू यूजिंग लूपिंग स्ट्रक्चर। मीन्स अगर अपन ने कंपाइल टाइम पे एरे को डिक्लेयर कर दिया, अब बात करते हैं उसके इनिशियलाइजेशन की, जो अपन रन टाइम पे डायनेमिकली वैल्यू इनपुट करके करना चाहते हैं तो उसमें अपन को लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। और इन दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड। और इस प्रकार के इनिशियलाइजेशन में अपनी जो लूपिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी? नेस्टेड होगी। फिर इसमें आउटर फोर लूप फॉर द रो, यानी जो बाहरी फोर लूप होगा वो रो के लिए यूज होगा, एंड इनर फोर लूप कॉलम के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं इसी को। सबसे पहले वो इंट ij a ऑफ 3/4, अपना a 3/4 2D एरे है, ij नॉर्मल वेरिएबल्स है। आउटर फोर लूप 0 से लेके लेस देन 3 तक चलेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। इनर फोर लूप j इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 4 तक चलेगा और j प्लस प्लस होगा। फिर इसके अंदर अपन स्कैनफ फंक्शन यूज किए हैं। स्कैनफ फंक्शन में क्या होगा,
%d एंड एड्रेस ऑफ a ऑफ i j, यानी scanf फंक्शन इनपुट करेगा वैल्यूज को कीबोर्ड से, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को। नेक्स्ट है अपना रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। अब रन टाइम का प्रोग्राम में सबसे पहले वही स्टीडियो लिया है अपन ने, कॉनियो लिया है, देन मेन फंक्शन लिया है, और इसमें आई जे नॉर्मल वेरिएबल, ए अपना एरे वेरिएबल जो कि यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है कंपाइल टाइम पे, और उसकी साइज 3/4 यानी 3 रो और 4 कॉलम है। देन क्लियर स्क्रीन फंक्शन, देन प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन में अपन ने लिखा एंटर 2D एरे एलिमेंट्स, कि यूजर को मैसेज दिया है इस स्टेटमेंट में कि अपन को 2D एरे के एलिमेंट्स को एंटर करना है, इनपुट करना है। आउटर फॉर लूप में अपने 0 से लेके 3 तक चलेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा रो की। देन इनर फॉर लूप j = 0, j <4 और j++, ये कॉलम के लिए चलेगा और कॉलम की इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके <4 तक चलेगा। इसमें जो अपन ने पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है एंटर एरे एलिमेंट्स एट ए ऑफ ब्रैकेट में 2 बार %d लिखा है मैंने, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, यूजर को बता रहे हैं कि एरे की कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे आपको वैल्यू इनपुट करनी है। और आगे मैंने लिखा आई और जे, मीन्स पहला %d आई के लिए, दूसरा %d जे की इंडेक्स पोजीशन के लिए। फिर अपन स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू को इनपुट करवाएंगे कीबोर्ड से 2D एरे के अंदर। नेक्स्ट है इसमें प्रिंटफ एलिमेंट इन दी 2D एरे आर, यानी इस स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट अपन इसलिए प्रिंट करा रहे हैं कि अपन ने जो भी वैल्यू इनपुट ली है कीबोर्ड से उनको अब अपन क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। तो पहला फॉर लूप i = 0, i < 3 और i++। फिर for j = 0, j < 4 और j++ होगा। देन प्रिंटफ %d/t a ऑफ i से को प्रिंट कराएगा, यानी अपने 2D एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कराएगा। देन printf/n, वही हर एक रो को न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए यूज किया है। देन गेट ch और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसकी इनपुट आउटपुट की बात करें तो सक्सेसफुल कंपाइल और रन के बाद सबसे पहली लाइन आएगी 2D एरे एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहले मैंने लिखा एंटर एरे एलिमेंट एट 0, यानी जो अपना इंडेक्स पोजीशन है 2D एरे की 0 इंडेक्स पोजीशन में अपने 10 इनपुट किया है, 01 पे 20, 02 पे 30 और 03 पे 40, यानी अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो 10 पे 50, 11 पे 60, 12 पे 70 और 13 पे 80, यानी सेकंड रो भी कंप्लीट। थर्ड रो 20 पे 90, 21 पे 100 और 22 पे 110 और 23 पे 120। फिर इसके बाद लाइन प्रिंट होगी एलिमेंट इन 2D एरे आर। अब अपना आउटपुट प्रिंट होगा लाइक 10, 20, 30, 40 फर्स्ट रो में, 50, 60, 70, 80 सेकेंड रो में, 90, 100, 110, 120 थर्ड रो में। ये तो अपने रो वाइज रीड किया। अगर इसको कॉलम वाइज रीड करें तो फर्स्ट कॉलम में 10, 50, 90, सेकेंड कॉलम में 20, 60, 100, थर्ड कॉलम में 30, 70, 110, फोर्थ कॉलम में 40, 80, 120 प्रिंट हो जाएगा। अब है एड्रेस कैलकुलेशन इन 1D एरे, कि अपन 1 डायमेंशनल एरे में अगर एड्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन ने क्या किया 1D एरे में, सबसे पहले तो एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस इन दी मेमोरी, कि अपने जो एलिमेंट्स हैं 1D एरे के उनका एक्चुअल एड्रेस क्या है, एलिमेंट्स और वैल्यूज क्या है उसकी, और उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है। अगर मैं पहली वैल्यू की बात करूं तो उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, एड्रेस 1100 है। दूसरी वैल्यू 7 है जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, एड्रेस 1104 है, यानी 1104 है। नेक्स्ट वैल्यू 11 है जिसकी इंडेक्स पोजीशन 2 है, एड्रेस 1108 है। नेक्स्ट 14 है जिसका इंडेक्स पोजीशन 3 है और उसका एड्रेस 1112 है। नेक्स्ट वैल्यू 93 है जिसका इंडेक्स पोजीशन 4 है और एड्रेस 1116 है। और अपनी लास्ट वैल्यू 20 है जिसका इंडेक्स पोजीशन 5 है और एड्रेस 1120 है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि इसमें अपने कितने एलिमेंट हैं, टोटल 6 एलिमेंट हैं, इंडेक्स पोजीशन 0 to 5 है, एड्रेस 1100 to 1120 है। अब है कि इसमें बेस एड्रेस क्या होता है 1D एरे में, एक्चुअल एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
ऑफ द एरे नोन एज बेस एड्रेस। और यहाँ पे अपना बेस एड्रेस है 1100 जो कि अपने फर्स्ट एलिमेंट 15 का एड्रेस है। अब है लोअर लिमिट और लोअर बाउंड की। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 इंडेक्स पोजीशन है। अगर किसी एरे के अंदर लोअर लिमिट नहीं बताई गई हो तो अपन उसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। अब है विड्थ। 1D एरे की विड्थ क्या है? विड्थ का सेंस है यहाँ पे डिफरेंस, एड्रेस के अंदर कितने का डिफरेंस है, कितनी बाइट का डिफरेंस है। मेमोरी स्पेस एक्वायर्ड बाय एवरी एलिमेंट इन एरे नोन एज विड्थ और हियर इट इज 4 बाइट। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है? 4 बाइट। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि पहला एड्रेस 1100, दूसरा 1104, 1108, तो इनमें सब में किसका कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है? 4 बाइट। और अपनी विड्थ कैसे डिसाइड होती है? डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। अगर अपना डेटा कैरेक्टर टाइप का है तो डिफरेंस 1 बाइट का होता है जनरली, इंटीजर है तो 2 बाइट का, फ्लोट है तो 4 बाइट का और डबल है तो 8 बाइट का डिफरेंस होता है। अब है फॉर्मूला 1D एरे एड्रेस कैलकुलेशन की। 1D एरे का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, यानी ए एरे है, आई अपनी इंडेक्स पोजीशन है जिसका अपन को एड्रेस कैलकुलेट करना है, इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट आई माइनस एल बी। यहां पे अगर बात करें बी क्या है? बी है अपना बेस एड्रेस, डब्ल्यू अपना विड्थ है, आई अपना सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसका एड्रेस अपन को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है एल बी फॉर लोअर बाउंड। नॉट इफ लोअर लिमिट और लोअर बाउंड इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर नहीं बताई गई है तो अपन को क्या एज्यूम करना है? 0 एज्यूम करना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। गिवन बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, एरे क्या है अपना? बी ब्रैकेट में 1300 डॉट डॉट 1900 एज 120। तो यहाँ पे 1020 क्या है अपना? बेस एड्रेस है। अब बात करें अपन लोअर बाउंड की, तो यहाँ पे अपर बाउंड 1900 है, लोअर बाउंड 1300 है, तो एल बी की वैल्यू क्या आएगी? 1300 आएगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट, और जो अपने एलिमेंट्स हैं उनकी साइज कितनी है? 2 बाइट मेमोरी में, यानी विड्थ की वैल्यू क्या होगी? 2। फाइंड द एड्रेस बी ब्रैकेट में 1700, बी अपना एरे का नेम है, 1700 अपनी आई की वैल्यू है जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना है। अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन वैल्यू देख लेते हैं। बेस एड्रेस बी की वैल्यू 1020 है, लोअर बाउंड एल बी की वैल्यू 1300 है, विड्थ डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेट आई ब्रैकेट इक्वल टू 1700, यानी आई की वैल्यू कितनी है? 1700। एड्रेस ऑफ ए यानी एरे का एड्रेस, आई इंडेक्स पोजीशन। अब अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लाइक बी की वैल्यू 1020, प्लस की जगह प्लस, डब्ल्यू की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू 1700 माइनस एल बी यानी लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? 1300 है। अब अपन इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास यूज करते हुए। बोर्ड मास क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अब सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, लाइक ब्रैकेट में क्या है? 1700 माइनस 1300, तो कितना आएगा? 1400। तो इक्वल टू 1020 प्लस 2 मल्टीप्लाई 400। अब अगेन बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, एक अपने पास प्लस साइन है, एक मल्टीप्लीकेशन, तो पहले कौन होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 400 यानी 1800, तो इक्वल टू 1020 प्लस 800 इक्वल टू 1820 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। और किसका आंसर हो गया? सो द एड्रेस ऑफ जो अपना क्वेश्चन था बी ऑफ 1700 इक्वल टू 1820। आगे का इसी चैप्टर का अपन नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। थैंक्स।